हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। एक मेरे से सवाल पूछा गया था जो आपको स्क्रीनशॉट पर मिल रहा होगा यूट्यूब के थंबनेल पर, कि भाई जो टीईपी पर आ रहे हैं टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास सिंगापुर का, क्या हम क्लास 3C ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, जहाँ पर आपको 50,000 से 1,00,000 रुपये तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्क परमिट पर। अगर आपके पास ECR और ECNR पासपोर्ट है तो भी आपको जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। मेरे चैनल पर आप देखोगे तो जॉब वैकेंसीज़ के साथ जॉब एजेंसीज़ की डिटेल आपको यहाँ पर मिलती रहती है। फ्री वैकेंसी की भी डिटेल मिलती रहती है, लेकिन फ्री वैकेंसी मोस्टली जो है मिडिल ईस्ट के ऊपर आपको आती रहती है। तो मिडिल ईस्ट में ओमान, कतर, दुबई आती है। सैलरी थोड़ा कम होती है। अगर आपके पास बजट नहीं है एजेंट को पैसा देने के, तो फ्री वैकेंसी पर भी अपना करियर स्टार्टिंग कर सकते हैं। टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप सिंगापुर में टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास पर आ रहे हो और क्या आप क्लास 3 लाइसेंस ले सकते हो, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ क्लास 3 लाइसेंस क्या होता है, ये क्लास 3C क्या है, क्लास 3A क्या है और क्लास 3 क्या है। क्योंकि आप लोगों को मन में है कि भाई हम वहाँ पर सिंगापुर में 2-3 महीने का वीज़ा लेके जाएंगे, वहाँ पर क्लास 3 लाइसेंस ले लेंगे, फिर हम कमर्शियल व्हीकल चला सकते हैं या नहीं चला। इस पर भी पूरा डिस्कस करूँगा। तो वीडियो ज़रूर थोड़ी लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी, आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। और आपके क्या डाउट्स हैं सिंगापुर के रिलेटेड, आप अपना कमेंट्स कर सकते हो ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। अब बात करते हैं, सिंगापुर का एक लाइसेंस होता है जिस पर आप छोटी मोटी लॉरी मीन्स 7 आदमियों वाला एक छोटा, जैसे कैसे इनोवा जिसे बोलते हैं इंडिया में, उस तरह की मारुति वैन जिसे बोलते हैं। तो जैसे मैं बताया था, जैसे 7 की जो लॉरी होती है, 7 बंदे, जिसमें जैसे इंडिया में अगर हम कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो इस तरह से और 2,500 किलो की छोटी लॉरी हम चला सकते हैं क्लास 3 के लाइसेंस पर। अब बात करते हैं क्या ये कब मिलेगा। तो देखो, अगर आप बिल्कुल ही न्यू हो तो आपको क्लास 3A मिलेगा पहले, उसके बाद आप विदिन 1 ईयर्स के अंदर क्लास 3 ले सकते हो। तो A का मतलब ऑटोमेटिक होता है, फिर आपको क्लास 3C का मतलब क्या होता है उसके ऊपर। तो अगर आपके पास इंडिया में लाइसेंस बिल्कुल ही नहीं है तो आप अगर आ रहे हो सिंगापुर, आप लेना चाहते हो, तो इट विल टेक 4 to 5 months फॉर क्लास 3A। पहले आपको क्लास 3A लाइसेंस मिलेगा। क्लास 3A लाइसेंस होता है ऑटोमेटिक, A का मतलब। फिर उसको क्लास 3A से क्लास 3 तक जाने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा और उसके बाद आप कमर्शियल व्हीकल ले सकते हो। तो उसकी प्रोसेस पूरी टाइम 1 साल लगता है और यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अपॉइंटमेंट लेने में ही 45 दिन लगते हैं। तो अगर आप टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट पास पर हो तो आप नया लाइसेंस नहीं ले सकते 4 महीने के अंदर। अब मैं बात बताता हूँ। अब एक दूसरा सवाल और भी पूछा गया था कि क्लास 3C क्या है। तो C का होता है, क्लास 3C का मतलब है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब, अगर आपके पास इंडिया में लाइसेंस है और आप सिंगापुर के लिए ट्राई करें तो कन्वर्जन आप ले सकते हैं। तो अगर इंडिया का, जैसे मेरे दोस्त ने ही अभी वर्क परमिट पर आया हुआ है, उसने अभी 2 साल का वीज़ा उसके पास था, तो वहाँ से उसने कन्वर्ट कराया है मीन्स यहाँ पर। तो उसको जो टाइम अभी लगा है, क्लास 3C उसको मिला है, तो वहाँ पर उसको एग्ज़ाम, अब एग्ज़ाम की अपॉइंटमेंट के लिए पहले गया तो 45 दिन उसको लगे अपॉइंट, फिर वो 3-4 बार फेल हो गया एक, और हर बार टेस्ट अप्लाई करने के लिए $7 से $9 के फीस, उसकी एग्जैक्टली फ़ीस मुझे पता नहीं है, $8 या $9 लगती है। तो उसने 6-7 बार ट्राई करा, तो विदिन 3 महीने के अंदर आज उसका पास हो चुका है। तो उसको आज उसको पास हो गया। अब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो इट विल टेक, उसको लगे 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, तो उसको अब क्लास 3C कन्वर्सन जिसे बोलते हैं, लेकिन उसको लाइसेंस मिलेगा 2025 में। तो अभी 4, तो टोटल कहने का मतलब उसको यहाँ तक पहुँचने में 7 महीने लगेंगे। अब उसके बाद आगे की 1 साल के बाद, जिस दिन उसको क्लास 3C, तो C का मतलब है कन्वर्जन, जब उसका लाइसेंस ये आ जाएगा उसके बाद 1 साल के अंदर उसको प्रैक्टिकल देना है, कुछ आवर्स, 270 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है, फिर उसके बाद क्लास 3 मिलेगा। तो क्लास 3 एक नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें ऑटोमेटिक और कमर्शियल व्हीकल दोनों आते हैं। तो अगर आप नए हो तो पहले क्लास 3A मिलेगा, उसके बाद आपको विदिन 1 ईयर के बाद आपको क्लास 3 में कन्वर्ट होगा। और क्लास 3C का मतलब है आपका कन्वर्जन पहले हो गया लेकिन कमर्शियल व्हीकल नहीं चला सकते, और हाँ, फिर आप 1 साल के बाद
क्लास 3 आपको मिलेगा तब कम चला सकते हैं। तो आई होप सो। तो जो सवाल था टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट पास पर, उसमें 99% आपकी कोई चांसेस नहीं है। तो अगर आप सिंगापुर में ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो तो ऑन एन एवरेज 2 साल तो लगेंगे अंटिल कमर्शियल लाइसेंस लेने तक। और क्लास 3 तक जो होता है उसमें 7 बंदे की, या तो अगर कार चलाते हो तो 7 बंदे, या तो छोटी मोटी लॉरी चलाते हो तो उसमें 2500 किलो तक का सामान लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हो। तो 4 महीने नॉट सफिशिएंट। स्टूडेंट वीज़ा के लिए हो सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो भाई 2 साल का वर्क परमिट पर ही आपको क्लास 3 मिलेगा। फुल्ली प्रोसेस बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।